स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आपको जो पेपर ये दिख रहा है वो आपका 2023 का पेपर है। और 2023 में कुल 6 सीरीज बने थे और उसमें हम लोग एक सीरीज कर चुके हैं और ये जो है पहला सीरीज का पहला सेट है, हम लोग वो देखने वाले हैं। और आप यहाँ कोड भी देख सकते हैं जो है 30/1/1। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत हेल्प मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका, ये रहा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन फॉर पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। जितने भी पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोज होते हैं। और यहाँ देखिए सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जीरोज कितने होंगे? 1 होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ हम लोग गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है कि कितने सॉल्यूशंस हैं? सॉल्यूशंस है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। एक कंडीशन क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा a1 का वैल्यू k, b1 -1 और c1 है आपका -2, a2 है 6, b2 है -2 और c2 है आपका -3। अगर हम यहाँ रेशियो को लिखें, रेशियो हमारा क्या बनेगा? रेशियो बनेगा आपका k/6 और इसका रेशियो बनने वाला है b1 b2 का बनने वाला है आपका -1 बाई हो जाएगा आपका -2 और ये बनने वाला है आपका -2 अपन -3। ये आपका a1/a2 है, ये b1/b2 है और ये c1/c2 है। यहाँ हम लोग गौर से देखें तो ये होगा आपका 1/2 और ये होगा आपका 2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है ही नहीं तो फिर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब कि यहाँ जो k का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है? डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ p-1, p+1 and 2p+3 are in AP, then the value of p is। इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप अर्थमेटिक मीन लगा के बना सकते हैं या फिर सिंपली कॉमन डिफरेंस जो होता है वो AP का हर जगह सेम होता है, हम लोग इस कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों एक ही लास्ट में एक ही टाइप का सलूशन बनने वाला है, लेकिन मेथड आप सोच सकते हैं कि अलग अलग होगा, लेकिन वो अल्टीमेटली एक ही हो जाता है क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो आया है वो आया है कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट यूज करके ही आया है। अगर ये AP में है पहले से तो इन जो यहाँ कॉमन डिफरेंस होने वाला है वही कॉमन डिफरेंस यहाँ होगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो AP तो एक ही है तो कॉमन डिफरेंस में सेम आना चाहिए। यहाँ D का जो वैल्यू आएगा वही D का वैल्यू यहाँ आना चाहिए। अगर मैं इस दोनों का यूज करूँ तो क्या डिफरेंस बनेगा? डिफरेंस बनेगा आपका p+1 माइनस ऑफ p-1। ये D का वैल्यू होगा। और वहीं D का वैल्यू कैसे निकलेगा? अगर मैं इन यहाँ से निकालूँ, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो आना चाहिए वहीं D का वैल्यू आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2p+3 और मैं माइनस यहाँ करूँ p+1।
यहाँ से क्या होने वाला है, अगर मैं ब्रैकेट को रिमूव करूँ तो होगा आपका p+1 माइनस p और +1, और यहाँ होने वाला आपका 2p + 3 माइनस p और -1, p कैंसिल आउट होने वाला है तो होगा आपका 2 इक्वल, ये होने वाला है आपका p +2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना मिलने वाला है, p मिलने वाला है हमारा 0। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है C। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन what ratio does x-axis divides the line segment joining the points 3, 6 and b -12 -3 is। हमको यहाँ रेशियो का वैल्यू निकालना है जिसमें ये लाइन डिवाइड हो रहा है किसके द्वारा, तो एक्स एक्सिस के द्वारा। चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा लाइन है ऐसे, और इसको जो है एक्स एक्सिस कट, इस पॉइंट, इसका मतलब देखते हैं पॉइंट क्या है। ये पॉइंट है आपका 3, 6 और दूसरा पॉइंट है, दूसरा एंड है इसका, ये है आपका -12 और -3, अगर इसका नाम बी है तो। और इस लाइन को कट कर रहा है एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस यहाँ कट कर रहा है। अब हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो कुछ एक्स का वैल्यू होगा, वाई तो 0 होगा। और ये भी मान लेते हैं कि जो रेशियो डिवाइड हुआ है वो डिवाइड हुआ है के रेशियो 1 में। तो कैसे आसानी से बनाएंगे इसको, हमको यहाँ पर इसका लूप होल है जो कि y की वैल्यू कितना है 0। तो हम क्यों ना इसी पॉइंट को पकड़ें, क्योंकि मेरा वेरिएबल कम हो जाएगा, सॉल्व करना आसान होगा। तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला कि y कैसे निकालेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई होगा k का और 1 का मल्टीप्लाई होगा इस साइड में। निकालते हैं y का वैल्यू, तो k इंटू क्या होगा 6, तो हो जाएगा आपका 6k प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई होगा y वाले का तो हो जाएगा -3, तो ये होगा आपका -3। अब y में क्या होता है, जिस रेशियो में डिवाइड हुआ है उसका सम, और ये दिया हुआ है आपको, ये सम हुआ आपका k+1, और ये जो वैल्यू है y का वह 0 है। यही तो हमारा लूप होल था। अब ये जो भी यहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो मुझे मिला क्या, मुझे मिला 6k - 3 = 0। तो 6k क्या हो गया 3, तो k क्या होगा आपका 2। हमारा रेशियो क्या डिवीजन का था, डिवीजन का था k रेशियो 1 और k आया है 2, तो आंसर क्या होगा आपका 2:1। हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, जो कि यहाँ दिखेगा आपको। और राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर PQ is tangent to the circle centered at O, AOB 95 है, देन द मेजर ऑफ ABQ विल बी। हमसे ये पूछा जा रहा है कितना होगा। चलिए हम लोग इसको डील करते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि इस ट्रायंगल में देखिए AOB में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होने वाला है। अब 95 तो हो चुका है, टोटल एंगल होता है 180, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा आपका 85। तो ये दोनों एंगल मिल के 85 है, तो ईच एंगल कितना होगा, तो 85 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होने वाला कितना 42.5। यहाँ यानी कि हमारा जो एंगल होने वाला है दोनों ईच जो है इक्वल टू कितना है आपका, है आपका 42.5। अब यहाँ देखें हम लोग, ये पूरा एंगल, यानी देखा जाए ये हो गया रेडियस, ये हो गया टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बनता है आपका 90 डिग्री। और उसमें एक पार्ट हो गया 42.5, तो अदर पार्ट कितना होगा जो बच गया, तो हमारा जो AQB पूछा गया है वो कितना, ABQ होगा आपका 90 - 42.5।
ये कितना होने वाला है? ये होने वाला है आपका 47.5। हमारा आंसर क्या होगा? बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 2 tan a = 3। तो इसका वैल्यू कितना होगा? अलग अलग साइन को इसका वैल्यू नहीं निकालना है यहाँ पे, सीधे हम लोग tan निकालते हैं। tan कितना होने वाला है? tan होने वाला है हमारा, tan a होगा आपका 3/2। 2 यहाँ आके डिवाइड होगा। अब अगर यहाँ हम लोग देखें ध्यान से इसको, तो साइन कॉस बना हुआ है। अगर मैं ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं अगर डिवाइड कर दूँ किससे? कॉस से, तो क्या होगा? साइन बाई कॉस tan। ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये भी tan बनेगा और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है? बनने वाला है आपका 4। ये हो जाएगा आपका tan a + 3 और नीचे बनेगा आपका 4 tan a - 3 और सीधे हम लोग tan का वैल्यू पुट करने वाले हैं 3/2। तो ये क्या बनने वाला है? ये होगा आपका 4, tan का वैल्यू हो गया आपका 3/2 + 3 और ये होगा आपका 4 × 3/2 - 3। ये कितना होगा? ये कैंसिल होगा 2 बार में, हो जाएगा 6 और 3 9 होगा और नीचे कितना होगा? ये कैंसिल होगा 2 होगा 6 - 3 हो जाएगा 3 और ये कितना होगा आपका 3। हमारा आंसर कितना होने वाला है? ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। पहले थोड़ा इरेज करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px दिया हुआ है आपको, तो पूछा जा रहा है कि 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का वैल्यू कितना होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये होगा, इसका एलसीएम होने वाला है अल्फ़ा × बीटा और ऊपर बनेगा आपका बीटा + अल्फ़ा। ये है अब ऊपर में सम ऑफ रूट्स हैं जो कि होता है -b/a और नीचे में है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा आपका c/a। a कैंसिल होने वाला है, बचेगा आपका -b/a। तो देखा जाए -b यानी कि b का वैल्यू 1 है तो हो जाएगा आपका -1 और a का वैल्यू है आपका कितना? 1, तो हो गया 1। आंसर कितना होगा हमारा? आंसर होगा -1 और इसका आंसर होगा सी। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हैज़ रेशनल रूट्स। इसके पीछे का हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। रेशनल रूट्स क्या लिखा हुआ है देखिए। जो हमारा x होता है, जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वैल्यू निकालने का, वो है आपका -b ± √d/2a और ये कह रहा है कि रूट्स कैसे होंगे? रेशनल होंगे। यानी कि ये जो यहाँ जो d का वैल्यू जो आने वाला है, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और उसके बाद ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल बनेगा और डिवाइड करेंगे तो रेशनल ही आएगा। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इसका रूट नहीं निकाल पाएंगे, जो आंसर आएगा वो रूट में आएगा जो कि इरेशनल हो जाएगा। इसलिए डी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। फिर हम डी निकालते हैं। डी का वैल्यू क्या होगा? डी होगा आपका b² - 4ac। ज़रा वैल्यू पुट करें हम लोग। b का वैल्यू हो जाएगा k² -4, a का वैल्यू है आपका 2 और c का वैल्यू है आपका -4। तो ये होने वाला आपका k² प्लस कितना होगा ये 32। अब यहाँ से अब क्वेश्चन का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि अगर ये रेशनल रूट्स हैं तो निश्चित रूप से जो डी कितना क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि ये जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि यहाँ देखेंगे आप लोग k² + 32 ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मान लेते हैं कि ये हो गया a², ताकि मैं इसका एक रूट निकालूंगा तो a बचेगा। और अगर मैं यहाँ से 32 अगर मैं k इधर सेंड करूँगा तो होगा आपका a² - k²।
बाकी वाला पार्ट्स मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिले मुझे। डी तो निकल ही गया है, बस इतना छोड़ते हैं डी का वैल्यू। यहाँ देखेंगे तो ये क्या होगा ये बनने वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ए प्लस के और ए माइनस के, ये होने वाला आपका 32। अब यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या? ब्रेक कर सकते हैं 8 इंटू 4 के रूप में, 32 हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो a प्लस के का वैल्यू कितना, 8। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो ये 8 और ये वाला 4, और ये होने वाला a माइनस के का वैल्यू कितना होगा आपको, 4। क्या और भी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं पॉसिबिलिटी और भी। हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, अगर मैं इसको दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो k कैंसिल होगा, बचेगा 2a इक्वल टू कितना 12, तो a हो जाएगा आपका 6। और k कितना होगा, अगर मैं k यहाँ से a का वैल्यू 6 पुट करूँ तो k कितना आएगा 2। तो क्या k का वैल्यू 2 यहाँ कहीं दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन बी है। अब इसमें एक क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या पॉसिबिलिटी और भी हैं, तो आंसर और भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर हम 32 को और हम फैक्टर करें, ऐसे भी कर सकते हैं, 32 को कर सकते हैं। 32 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको अलग डिफरेंट तरीके बताने वाला हूँ, तो मैं अलग पेन यूज कर रहा हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। क्या और पॉसिबिलिटी हो सकता है? बिल्कुल, मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। मैं 32 को लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ 16 इंटू 2। यहाँ भी हो सकता है a प्लस के 16 और a माइनस के 2, वहाँ से सॉल्व करें कुछ नंबर आएगा, लेकिन हमारा आंसर में इसी में से आंसर होना चाहिए, जो कि हमारा आंसर 2 होने वाला है। तो हम लोग इस पॉसिबिलिटी को लेकर चले हैं और हमारा आंसर क्या आया है? 2 आया है। आपको अगर नहीं समझ में आया है, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये दिख रहा है कि वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है, और ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। अगर वैल्यूज याद हैं तो बहुत इजीली बनेगा, और नहीं याद है तो फिर छोड़ना पड़ सकता है आपको। तो ऐसा ना हो तो बेटर हो आप लोग उस वैल्यूज़ को याद कर लें, बार बार याद करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं। वैल्यू पुटिंग में क्या होगा, 3/4, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा आपका 1/3, माइनस सेक 45 होता है √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, प्लस साइन 60 होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये 3 कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये होगा आपका 1/4 -2, और ये होगा प्लस 3/4। 3/4 1/4 मिलके दे देगा आपको 1, और -2 तो कितना होगा आपका आंसर, -1। हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए -1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, और पाई के वैल्यू यूज करना है आपको 3.14। बनाते हैं इसको। हाइट दिया है 5 और कर्व सरफेस एरिया दिया है 94.2, और किसका, सिलेंडर का। तो फॉर्मूला क्या है, 2πRH। ये वैल्यू दिया है आपको 94.2। अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग करें यहाँ पे तो 2 इंटू ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगा 3.14, और R तो मुझे निकालना ही है, और H का वैल्यू दिया है 5, और ये है आपका 94.2। अगर मैं यहाँ से R निकालना चाहूँ तो R क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा आपको 94.2, और ये डिवाइड होगा यहाँ पे आके, क्योंकि होने वाला है
ये दोनों मिलकर 10 हो जाएगा ना, 5 और 2, तो हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा आपको 3.14। अगर हम डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होगा और ये हो जाएगा आपको 31.4, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका ट्रिपल है। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ये 11 यहाँ 11 है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट। तो बताना है कि मॉडल क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मॉडल क्लास को पहचानना बहुत ही आसान होता है। जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होगा वही कहलाता है मॉडल क्लास। तो ये जो डेटा दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो CF दिया हुआ है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। लेस देन 10 इसको हम बना सकते हैं क्या? 0 से लेकर 10 तक। लेस देन 20 बना सकते हैं क्या? 10 से लेकर 20 तक। ये बन सकता है आपका 20 से लेके 30 तक। ये बन सकता है आपका 30 से लेके 40 तक। ये बनेगा आपका 40 से लेके 50 तक, और ये बनेगा आपका 50 से लेके 60 तक। और अगर मैं इसका सिर्फ फ्रिक्वेंसी निकालना चाहूँ तो क्या होगा? ये तो 3 हो ही गया, 12 है ना, तो इसमें कितना ऐड करने 12 आएगा? तो 9। वैसे भी देखिए लेस देन 20 कितना है? 12। तो लेस देन 20 में दोनों ऐड होगा, तो मुझे सिर्फ 10 से 20 निकालने के लिए 3 तो हटाना पड़ेगा। बिल्कुल 27। लेस देन 30 में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो मुझे इसके लिए हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस सिर्फ ये निकालने के लिए पर्टिकुलर 20 से 30 निकालने के लिए मुझे 12 को माइनस करना होगा 27 में से, जो कि होगा आपका कितना होगा? तो 15 होगा। लेस देन 40 में ये भी आ जाएगा, लेस देन 30 भी आएगा, तो मुझे इसको हटाना होगा, तो ये कितना बचेगा आपको? ये बचेगा आपका 30। और 30 इसमें अगर इसको हम लिखना चाहें फ्रिक्वेंसी तो क्या मिलेगा? सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये होने वाला आपका कितना? 18। और यहाँ से आने में 5 का डिफरेंस है, तो हो जाएगा आपका 5। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सा है? 30 है, और कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास है? तो ये 30 से 40 है, तो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। और इसका पूछा गया है कि यही मॉडल क्लास कौन है, तो एकदम साफ दिख रहा है क्या है? 30 to 40, ये हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में लिखा हुआ है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 एंड रेडियस 7 इज। एक कोन है जिसका हाइट है आपको 24 और रेडियस है आपका 7, और यहाँ आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? ये है आपका पाई आर एल, यानी कि मुझे एल की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पता है कि एल स्क्वायर होता क्या है? ये होता है आपको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कुछ कंडीशन है पाइथागोरस टाइप का, ये पाइथागोरस ही कंडीशन है। और आपको पता है कि इसमें एक दिया है 24, एक दिया है 7, तो पूछ रहा है एल कितना होगा? तो 7, 24, आपको एक ट्रिपलेट याद होगा जो कि होता है 7, 24 और 25 का, जिसमें 25 क्या होगा? आपको हाइपोटेनस होगा। तो एल कितना आएगा आपका? एल आने वाला है आपका, यही तो है एल आपका, एल 25, क्योंकि 7, 24 दिया ही हुआ है, तो बचा एल ही जो कि 25 होगा। पहले पुटिंग करते हैं पाई आर एल का, तो होगा आपका हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू हो जाएगा 25। नहीं, आर का वैल्यू कितना दिया? 7 दिया है, तो आर वैल्यू पुट करेंगे 7, और एल जो आया है हमारा कितना? 25 आया है। ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा आपका 22 × 50, तो होने वाला है 550। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? रूट ओवर
एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये हमारा देता है डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इसी वैल्यू को पुट करना है इसमें। बहुत आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। रूट ओवर एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, 0 और इसका जो डिफरेंस होगा ये खुद वही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 5 का हो जाएगा आपका 5, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यहाँ 0 है तो यही रहने वाला है डिफरेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और रूट 5 हो जाएगा 5। ये होने वाला है वो 20 + 20 हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10 × 4, हम लोग 10 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 10 रह जाएगा रूट के अंदर ही। हमारा आंसर क्या होने वाला है? ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज दिस एंड दिस। चलिए हम लोग जीरोज दिया हुआ है, हम लोग निकालते हैं इसका पॉलिनोमियल क्या होगा। तो अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। तो अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो एक दूसरे के ये अपोजिट हैं, प्लस माइनस हो जाएगा 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका -4/9। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपको k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स जो कि 0 है तो छोड़ देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका -4/9 = 0। ये होगा आपका k टाइम्स k, यहाँ पे क्या है, k एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 = 0। अगर हम यहाँ से 9 को एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपका k/9 और ये होने वाला है आपका 9x² - 4 = 0। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ऑप्शन देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन है आपका कि 9x² - 4 तो देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, तो होना ही चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 4x² - 9 है, ये नहीं होगा। ये x² प्लस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए 9x² + 4 ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बच रहा है, ये डी। अब है कि ये 5 कहाँ से आ गया, तो मैंने बोला अभी कि k का जो k है वो एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है जो कि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो फिर ये पॉलिनोमियल को ही ख़त्म कर देगा। तो k का वैल्यू अगर मैं ये पुट कर दूँ, k का वैल्यू पुट करूँ कितना, 45, बिल्कुल ये एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है ही। जैसे ही पुट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 5 जो कि इसको सेटिस्फाइड कर देगा, आपको ये आंसर भी दिख जाएगा। तो k का वैल्यू हम 45 लेंगे तो आपका आंसर दिख जाएगा। तो हमको बस मेन पॉइंट देखना है कि ये चीज़ है कि नहीं इसमें, और ये है बिल्कुल, और ये तो वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर ही मैच कर लेंगे। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है आपका, और थोड़ा इसको इरेज भी करेंगे। लिखा हुआ है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डेटा इज 3 इंक्रीज्ड बाई 3 देन द मीन ऑफ डेटा। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड कर दें तो मीन में क्या फ़र्क पड़ेगा। सिंपल सा रूल है कि मीन भी 3 से बढ़ जाएगा। कैसे, मैं एग्जांपल दूं। ऐसे मान लेते हैं 2 नंबर, एक 3 नंबर है 4, 5 और 6। इसका मीन क्या होगा, 5 होगा, बिल्कुल बीच का नंबर होगा। और अगर मैं सब में 3 जोड़ूँ तो कितना होगा आपका 7, 8 और कितना होगा 9। इसका मीन कितना होगा, अगेन 8 होने वाला है। अब देखिए सब में हम 3 जोड़े तो मीन हो गया 8, तो पहले मीन था 5, अब मीन है 8। देखेंगे यहाँ पे तो 3 का ही इंक्रीमेंट मीन में भी हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस बाई 3। ऐसे क्वेश्चन को कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स लेकर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 दिया हुआ है कि
probability of happening of an event is denoted by P and probability of non-happening of the event is denoted by Q, then the relation between P and Q is, आपको वो नोटेशन याद होगा, यहाँ नोटेशन चेंज करके दिया हुआ है। नोटेशन होता है कि अगर कोई इवेंट E है और इसके होने की जब संभावना है P ऑफ E, और E बार क्या होता है, नॉट ई। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई बार हम लोग पढ़े होंगे इसको, ये होता है आपका नॉट ई, और उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ऑफ नॉट ई ये होता है 1। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको डिनोट किया गया है पी से और इसको डिनोट किया गया है क्यू से, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट क्यू हो गया, तो अभी भी क्या होने वाला है 1। सिंबल चेंज होने से वो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, P प्लस क्यू इक्वल 1, जो कि हमारा आंसर है आपका 16 का A। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर होने वाला है हमारा 17, 16 हो चुका है, 17 होगा, और ये आपका लास्ट पेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? यहाँ देखेंगे इसने टोटल जो है उस इवेंट में टोटल 6,000 टिकट्स बेचे गए हैं और वो जीतने का चांस है 0.08। तो उसने कितने टिकट खरीदे, जितने टिकट खरीदेंगे उतने ही चांस होगा उसके जीतने के, तो मान लेते हैं कि उसने x टिकट खरीद ली, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा जो कि दिया हुआ 0.08। अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा 8 अपन कितना होने वाला है 100, तो x कितना होगा, ये 0 कैंसिल होगा आपका, तो x हो जाएगा आपका 8 6 48 और एक 0 यहाँ पर है, आंसर क्या होगा आपका 480। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 15 can't swim. If one person is selected at random, then the probability that he or she can swim is, टोटल कितने पर्सन है, टोटल है 20, और उसमें 5 जो है स्विम नहीं कर सकते हैं, तो कितने कर सकते हैं, तो 15 कर सकते हैं। तो स्विम करने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है 15/20, ये कटेगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, आंसर क्या आने वाला है 3/4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, जो कि आपका यहाँ से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ऑप्शन से हम लोग परिचित हैं पहले से, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, पॉइंट 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन दिस। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर होगा तो बिल्कुल सेटिस्फाइड करना ही होगा इसको। अगर हम देखते हैं एक्स और वाई के वैल्यू पुट करके कि 4 आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो बिल्कुल वो पॉइंट पर है, वो पॉइंट जो है उस लाइन पर है, और वाई इंटरसेक्ट कर रहा है तो वाई एक्सिस पर x 0 होता है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए पुट करते हैं, तो अगर हम पुट करें यहाँ पे तो x का वैल्यू 0, तो हो जाएगा आपका x3 × 0 जो कि 0 होगा, प्लस y के वैल्यू 2 तो हो जाएगा 2 × 2, तो ये 4 आ रहा है, ये RHS आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। तो ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 0,2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट। पॉइंट दिया है 0,2 और कहा जा रहा है कि इसका डिस्टेंस कहाँ से, x एक्सिस से 2 यूनिट होगा। बिल्कुल ये होगा, अगर आप इसको देखें तो 0,2 जो है वो y एक्सिस का पॉइंट है, जो कि जस्ट 2 यूनिट पे होगा यहाँ से, 0,2, और ये x एक्सिस से कितने यूनिट पे है, 2 यूनिट पर ही है। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट रूप से सही है। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट ही लिखा हुआ है,
तो हमारा आंसर ये दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, क्योंकि लिखा हुआ है कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है आपका बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज अ रेशनल नंबर। देखें 2 ये है 3 है, कितना होगा? ये पाइथागोरस लगाए हम तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा आपका √13। √13 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। और अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो सबको जोड़ना होगा, तो 3 2 5, तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा आपका 5 + √13, जो कि ये कैसा नंबर है? जो कि ये एक नंबर है आपका इरेशनल। और ये कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पेरीमीटर कैसा है? रेशनल है। तो ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट होगा ही नहीं। अब जैसे ही एक स्टेटमेंट गलत हुआ, यहीं से हमारा ऑप्शन पकड़ लेंगे। कैसे? कि असर्शन रॉन्ग कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और कहीं किसी ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ है डी के अलावा कि असर्शन फॉल्स है। यहाँ ट्रू है असर्शन, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है। हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है डी। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको टाइम बचाना है तब, लेकिन हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं रीजन को भी। रीजन हमारा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, इसको हम लोग इरेज कर ले ताकि साफ साफ उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। इतना काफ़ी स्पेस है। चलिए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रेशनल ही मिलेगा, और उनको जोड़ेंगे तब भी रेशनल ही मिलेगा। तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर, उसको स्क्वायर कीजिए, रेशनल ही मिलेगा, और सम करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा। ये भी सही है। यानी कि हमारा ये गलत था और ये सही था। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? डी, क्योंकि डी में ही डिस्कस किया गया है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन सही है। तो आज हम लोग 2023 का जो 6 सीरीज़ है सेट का क्वेश्चंस के, क्वेश्चन पेपर की, हम लोग उसमें से पहला एक सेट कर चुके थे, एक सीरीज कर चुके थे, और ये दूसरा सीरीज हम लोग किए हैं, जो कि कोड आप लोग मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो बाकी और 4 सीरीज हैं इसके 2023 का, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2023 का जो पेपर है वो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसके लिए। तो हम लोग और भी 4 सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।